हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। तो समझिए ये एक, पहले सब लोग हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट होती क्या है। तो सोचिए ये एक कोई भी नंबर दी हुई है 5273। अगर इसमें हमसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट मतलब होता है ये कोई भी नंबर, उसके जो लास्ट डिजिट दी हुई रहती है उसी को कहा जाता है यूनिट डिजिट। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 3, मतलब इस नंबर का इकाई अंक है 3। तो चलिए देखते हैं आगे। सोचिए इस एग्ज़ाम में इस तरह की क्वेश्चन आती है, इस तरह की कोई भी नंबर दी हुई रहती है और पूछ दिया जाता है कि इसके मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर 11 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132, और 132 में यूनिट डिजिट क्या है 132 में, तो हम लोग देख सकते हैं इसके लास्ट डिजिट है 2, मतलब यही हो गया इसका यूनिट डिजिट। मतलब 11 × 12 जब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 2। ये तो हमारे छोटे नंबर थे, इसी कारण हम लोग तुरंत मल्टीप्लाई करके देख लिया और ये बता दिया 132 होगा और उसके लास्ट में 2 है तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 2। लेकिन समझिए अगर इसी तरह की कोई नंबर दी हुई रहेगी और वो कुछ बड़ी नंबर दी हुई रहेगी, जैसे समझ लेते हैं 152 इंटू 168 इंटू 537 इंटू 1256। इस तरह से अगर बड़ी नंबर दी हुई रहेगी तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करने जाएं तो ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम लग जाएगा और हम लोग नहीं कर सकेंगे जल्दी। तो जब इस तरह की बहुत बड़ी संख्या दी हुई रहेगी और हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना रहेगा तो हमें इस नंबर का सिर्फ फोकस करना है इसके लास्ट डिजिट, मतलब इसके यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ इसके लास्ट डिजिट। तो इसका लास्ट डिजिट है 2, इस नंबर का लास्ट डिजिट है 8, इस नंबर का लास्ट डिजिट है 7 और इस नंबर का लास्ट डिजिट है 6। इतना करने के बाद हमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करने बोला तो हमें सिर्फ इस डिजिट जो लास्ट डिजिट लिए हैं सिर्फ इसी डिजिट को ही इस सबसे मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे 2 इंटू जब हम 8 कर देंगे 2 इंटू 8 तो कितना होता है ये 16। अब जब इसमें भी 16 आ जाने के बाद हमें ये 1 नहीं लेना है, इसमें भी सिर्फ हमें इसका लास्ट डिजिट ही लेना है। तो फिर ये 6 और इसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। इस 42 में भी हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट लेना है, मतलब लास्ट डिजिट। तो ये हो गया 2 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। अब इस 12 का यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट क्या है, तो ये देख सकते हैं इसमें आया 2। मतलब कि जब हम 152 168 537 और 1256 को पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगी उस नंबर का लास्ट डिजिट होगा 2। मतलब इस नंबर का अगर यूनिट डिजिट निकालने बोलेगा तो इस नंबर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। जैसे यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने के इस तरह लास्ट वाला यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आ जाएगा वही होगा हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह का समझिए, ये तो मल्टीप्लाई में थी। अगर सोचिए इसी तरह का एक 2-3 नंबर दी हुई रहेगी और ये प्लस में लिखी हुई रहेगी तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें। जैसे ये 256 ले लेते हैं, 382 और ये प्लस 953। इसमें मल्टीप्लाई था तो हम लोगों ने लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसमें प्लस रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो लास्ट डिजिट दी हुई है सिर्फ हमें ये लास्ट डिजिट को ऐड कर देना रहता है। तो 6 और 2 हो गया 8 और 8 और 3 11। अब इस 11 का लास्ट डिजिट क्या है 1। मतलब जब हम ये 256 382 और 953 को ऐड कर देंगे तो ये जो भी नंबर आएगी उसके लास्ट में 1 आ जाएगा। मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा तो 1। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में हम यूनिट डिजिट से अगर कोई भी क्वेश्चंस आती है तो हमेशा ज़्यादातर देखने को हमें इस टाइप की क्वेश्चन ही मिलती है। मतलब यहाँ एक कोई नंबर दी हुई रहती है और उसके पावर में कोई नंबर दी हुई रहती है और पूछ देता है इस नंबर का यूनिट डिजिट बताएं। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर कोई भी नंबर दी हुई रहेगी कितनी भी बड़ी तो उसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट हमेशा या तो 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 8
या फिर 9। मतलब हमेशा कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 ही रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप की क्वेश्चन दी हुई रहेगी तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इस तरह का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें इसे 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि हमें वो 3 अलग अलग भागों को देख के इस तरह का यूनिट डिजिट अगर निकालना रहेगा तो हम लोग बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं केस 1। केस 1 में है कि जब मतलब व्हेन यूनिट डिजिट इज 0 1 5 और 6। मतलब जब किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 रहेगा तो वो चाहे कितनी भी बड़ा नंबर दी हुई हो, जैसे 1 4 6 3 2, इस तरह कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई रहेगी, तो इस तरह का लास्ट में अगर 1 दे दिए तो इस संख्या का लास्ट का यहाँ ऊपर में अगर पावर में कुछ भी दी हुई रहेगी, अगर ये लास्ट मतलब यूनिट डिजिट अगर इस संख्या का 1 है और इसके ऊपर में कितनी भी बड़ी पावर दी हुई रहेगी, तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो जब इसका आंसर होगा तो उस आंसर का भी जो नंबर निकलेंगी उस नंबर का भी लास्ट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। मतलब जब इस 1 0 1 5 और 6 ये चारों में से कोई भी नंबर रहेगी और इस तरह का हमें निकालने बोलेगा पावर में कुछ भी नंबर दी हुई रहेगी, तो ये जो नंबर दी हुई रहेगी हमेशा उस नंबर का जो निकालेंगे उस नंबर का भी यूनिट डिजिट 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। जैसे चलिए हम ये 5 का ही पहले देख लेते हैं। सोचिए ये 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 मतलब क्या होता है 5। ये 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25। ये 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 125। अब सोचिए ये 5 का पावर 4 है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 625। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 5 वाला का अगर पावर 1 रखे, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें या कुछ भी रखें तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आया। इस तरह चलिए अब 6 का भी देख लेते हैं। तो 6 का पावर जब हम 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का पावर 2 का वैल्यू होता है 36। 6 का पावर अगर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 216। इसी तरह जब हम 6 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। इसी तरह जब हम इसका और आगे करेंगे तो इसका हमेशा लास्ट का जो ये डिजिट होगी ये हमेशा 6 ही आएगी। मतलब जब 5 0 1 5 और 6 रहे तो उस नंबर का जब हम इस तरह पावर में रही हुई कुछ नंबर दी हुई रहेगी तो हमेशा उस नंबर का भी लास्ट डिजिट 0 का 0 होगी, 1 का 1 होगी, 5 का ये 5 भी हो रही है और ये 6 का भी हमेशा 6 ही होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग देखेंगे जब व्हेन यूनिट डिजिट इज 4 और 9। मतलब जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 और 9 हो गए तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 का देख लेते हैं। अगर 4 का पावर 1 हो तो ये 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 रहेगा तो ये 16 हो जाएगा, 4 का पावर 3 रहा तो ये 64 हो जाएगा, 4 का पावर 4 रहा तो ये 256। तो इसमें हम लोगों ने देखा जब 4 का पावर 1 रखे तो 4 आया, जब पावर 2 था तो 6 आया, फिर पावर 3 रखे तो 4 आया, फिर पावर 4 रखे तो 6 आया। इसी तरह जब 4 का पावर 5 रखेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा। मतलब ये एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, फिर एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, फिर आगे जब हम करेंगे इस तरह का एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा। मतलब कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब हम इसका 4 का पावर में अगर ये कोई तो हम लोग इसमें देख सकते हैं जब 4 का पावर 1 आया तो 4 का पावर 2 आया तो 6। मतलब जब ये 1 3 इस तरह का जब कोई 4 का पावर में ऑड नंबर आया तो उसका यूनिट डिजिट आ गया 4। इसी तरह का जब आगे भी करेंगे 4 का पावर 5 या कोई भी ऑड नंबर रखेंगे तो उसका हमेशा 4 ही आएगा। और इस तरह जब 2 4 6 इस तरह का कोई भी अगर इवन नंबर रखेंगे सम संख्या तो उसका आ जाएगा 6। मतलब इससे हम लोग जाने कि जब 4 का अगर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब 4 का पावर अगर ये कोई
विषम संख्या दी हुई रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और जब 4 का पावर में ये कोई अगर सम संख्या दी हुई रहेगी तो वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो चलिए उसी तरह हम लोग 9 का भी देख लेते हैं। तो 9 का पावर 1 का हो जाएगा 9, 9 का पावर 2 का हो जाता है 81, 9 का पावर 3 का हो जाता है 729, और इसी तरह जब हम 9 का पावर 4 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6561। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह का देख सकते हैं, एक बार 9 आया, एक बार 1 आया, फिर इसके बाद वाला जब हम देखें तो एक बार 9 आया, एक बार 1 आया, फिर इसके बाद अगर हम और करेंगे तो इसके बाद भी एक बार 9 आएगा और एक बार 1 आएगा। मतलब जब हम ये पावर 1 रखेंगे तो 1 मतलब जब हम पावर 1, 3, 5 इस तरह का कोई भी ऑड नंबर रखेंगे तो वो आ जाएगा 9। और जब हम इसी तरह 9 का पावर में कोई अगर सम संख्या रखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। मतलब केस 2 में हम लोगों ने देखा ये 4 और 9 एक ऐसी संख्या है, जब इस तरह का संख्या कोई मिलेगी और इसके पावर में कुछ अगर विषम संख्या दी हुई रहेगी तो अगर 4 का तो ये अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या दी हुई रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, और 9 के जब पावर में कोई विषम संख्या दी हुई रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। उसी तरह का जब 4 का पावर में कोई सम संख्या दी हुई रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। उसी तरह जब 9 का कोई पावर में अगर सम संख्या दी हुई रहेगी तो हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में हम लोग देखेंगे व्हेन यूनिट डिजिट इज, अभी तक हम लोगों ने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का देखा, तो और बाकी बचा क्या, व्हेन यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8, यही 4 गो अब बच गई। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब व्हेन यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 रहेगा तो उसका हम लोग कैसे, तो चलिए पहले हम लोग 2 का ही देख लेते हैं। जब 2 का पावर 1 है तो ये आ जाएगा 2, 2 का पावर जब हम 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 2 का पावर 3 रखें तो ये हो जाएगा 8, 2 का पावर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसी तरह जब हम उससे और आगे बढ़ेंगे 2 का पावर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 32। इसी तरह जब हम और बढ़ेंगे 2 का पावर 6 तो ये हो जाएगा 64। इस तरह और आगे बढ़ेंगे तो इसमें इतना करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 2 का पावर जब 1 रखे तो 2 आया, इसका यूनिट मतलब 2 नंबर आया और इसका यूनिट डिजिट भी हो गया 2। जब 2 का पावर 2 रखे तो 4, 2 का पावर 3 रखे तो 8, 2 का पावर 4 रखे तो 16। फिर जब इसके आगे 2 का पावर 5 रखे तो देख सकते हैं ये यहाँ तक 4 बार, फिर यही 2 यहाँ से रिपीट हो गया, फिर यही 4 इसके आगे वाले के साथ रिपीट हो गया। यही जब हम 2 का पावर 7 करेंगे तो फिर ये रिपीट हो जाएगी, फिर इसका जो 2 का पावर 8 करेंगे तो फिर ये 16 हो, मतलब ये 4 के बाद ये हमेशा रिपीट होते रहेंगे इसका यूनिट डिजिट। तो जब हम अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, इसके बाद जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब इसी तरह हम लोग 3 का पावर का देख लेते हैं। जैसे 3 का पावर 1 हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 इसका हो जाएगा 9। जब 3 का पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27। 3 का पावर 4 करेंगे तो ये हो गया 81। जब 3 का पावर 5 करेंगे तो ये हो गया 243। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये 4 गो के बाद ये जितनी भी होगी ये 4 गो फिर रिपीट हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस बना के देखते हैं ताकि आप लोगों को यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आए सब तुरंत बन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर 1372 इस तरह की कोई क्वेश्चन दी हुई रहेगी और इसके पावर में लिख देगी 150 और इसका पूछ देगा यूनिट डिजिट क्या है तो हम लोग कैसे निकालें। तो हमेशा याद रखिएगा एक ये इस तरह का सोचिए, इस तरह का एक कोई फॉर्म में दी हुई रहेगी, मतलब XYZ ये कोई नंबर है और इसके पावर में ये कोई भी नंबर दी हुई। तो इस तरह का जब हम यूनिट डिजिट सब पूछा जाएगा तो सिर्फ हमें ये इसका लास्ट डिजिट का और ये पावर लिख देना है, मतलब ये कितना हो जाएगा Z और इसकी पावर जो एन में लिखी सिर्फ हमें यही फोकस करना है। जैसे इस नंबर में दी हुई है 1372 तो हमें ये पूरी नंबर नहीं देखनी है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो जिसका यूनिट डिजिट क्या है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2 और इसके पावर में क्या है 150 तो 150 लिख देंगे। अब इतना करने के बाद हमें सिर्फ ये जो इसकी पावर दी हुई रहती है इस पावर को 4 से डिवाइड करने रहती है।
इसकी 4 से ही। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार के बाद ही हर संख्या रिपीट होगी। अगर 4 से करेंगे तो ये अभी तक हम लोग जितना भी बनाए सभी में अप्लाई हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो चलिए इस 150 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड वाला मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि इसके लास्ट वाला 2 ही डिजिट से हम उसको 4 को डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरी कट गया तो हम लोग समझ जाते हैं वो 4 से डिवाइड होगा, और नहीं कटी तो जो ये रिमाइंडर बची है उस रिमाइंडर को हम लोग को लिखना, मतलब इस यूनिट डिजिट में हमें वो रिमाइंडर ही लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इस 150 का ये लास्ट डिजिट है 50, तो इस 50 को जब हम 4 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो इस यूनिट डिजिट जो हम निकालने रहता है तो सिर्फ हमें इसका जो यहाँ जो रिमाइंडर बचता है यही इसके पावर में सिर्फ लिखना रहता है। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, जब हम 50 को 4 से डिवाइड दिए तो 2 बचा, मतलब ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब ये हम लोग जानते हैं, इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब 2 का पावर 2 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मतलब कि जब हम इस नंबर का 1372 टू द पावर 150 दी हुई रहेगी और इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट निकल के आ गया हमारा 4। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह का और एक बनाते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ। चलिए इससे बना के देखते हैं। अगर इस तरह की कोई नंबर दी हुई रहेगी और पूछ दिया जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस जो भी नंबर दी हुई रहेगी सिर्फ हमें उसका लास्ट डिजिट देखना रहता है। तो इसका लास्ट डिजिट है 7, तो हम 7 का पावर 153 लिख देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई है तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर इसका है 341, तो सिर्फ हमें इसका लास्ट डिजिट लेना था। इसका लास्ट डिजिट है 1 और इसका पावर है 72, तो इसका पावर लिख दिए 72। इसके बाद यहाँ है 5, तो 5 लिख दिए और इसका पावर है 721। अब इतना करने के बाद हमने कहा था ये जो ऊपर में नंबर पावर में दी हुई रहेगी इसको 4 से डिवाइड करना रहता है। तो 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोग को याद होगा कि सिर्फ ये लास्ट का 2 डिजिट ही 4 से डिवाइड देते हैं। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड देंगे इस नंबर को तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1, मतलब ये 7 का जो ये रिमाइंडर बचेगी सिर्फ हमें ये रिमाइंडर ही यहाँ लिखना रहता है। तो ये हो गया 7 का पावर 1। फिर यह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दो। अब ये देखिए 1 लिखिए, तो 1 वाला में हमने पढ़ाया था 1 का अगर कोई भी यूनिट डिजिट अगर उसके पावर में कुछ भी दी हुई रहेगी तो जब हम उस नंबर का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट सेम यही नंबर होगी। तो इसका हो गया तो यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगी। अब इस तरफ 5 का भी हमने पढ़ा था 1, 0, 1, 5 और 6 का अगर कोई भी इसके पावर में दी हुई नंबर रहेगी जब हम उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वही नंबर, तो उस तरफ 5 का भी हो जाएगा 5। तो अब ये देख सकते हैं 7 का पावर 1 का मतलब 7, ये 1 का मतलब 1, ये 5 का 5। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 1 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और इस 35 का लास्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट कहलाता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5, मतलब कि ये जो नंबर दी हुई है इसका जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।